Hi guys, I hope you're all doing well, staying safe, washing your hands, and making the best of this time. I'm gonna be doing a story time because I've been watching Tana Mongeau for like a year now, and I like her videos. I like watching her story times, even though they're like an hour long. But it's fun to watch, so I decided I'll give this a shot too. सीन ये है कि I'll just go along जैसे जैसे मुझे स्टोरी याद आती जाएगी. तो it's about me and my sister and how we got bullied at the pool. तो हुआ ये कि अब से I don't know 8 years ago we were young. We used to go swimming nearby to where I live. And I don't know, I think the pool shut down for a while or they changed the timing for women or something of that sort. So we wanted to go swimming. I remember कि summer time था. हम लोगों ने decide किया जिधर मैं रहती हूँ इसके पास एक school है जिसके अंदर एक pool है. School का नाम है Ace Academy. And we decided कि हम लोग वहाँ जाते हैं और swimming करते हैं. तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह उठाया और हम लोग चले गए. सही है वहाँ पे. और वहाँ पर अंदर changing rooms वगैरह थे. वहाँ पर कोई लॉकर रूम्स नहीं थे, तो बाहर बेंचेस पड़ी हुई थी और अंदर शावर रूम्स और चेंजिंग रूम्स थे, राइट. तो लोगों लड़कियों ने औरतों ने जगह जगह ना बस वो हुक्स लगे हुए थे वहाँ पर अपना सामान लाइक यू नो देयर बैग्स वर जस्ट हैंगिंग देयर. तो हमने कहा सही है हम भी यही करते हैं. हम लोगों ने अपना चेंज किया, हम लोग गए. अच्छा जब हम गए थे इट वाज गोना शट डाउन सून सिंस इट वाज आवर फर्स्ट टाइम. हमें नहीं पता था ये बात, लेकिन वी स्टिल हैड आई थिंक 45 minutes to an hour. अच्छा usually what would happen if you go swimming or to parks and stuff is जब आप छोटे होते हो कि you just go and you make friends, right? कि क्या सीन है सुनाओ यार क्या खेलें ये वो you know stuff like that. लेकिन उस पूल में बड़ी अजीब सी एनर्जी थी. खैर all of a sudden ना closing का टाइम आ गया but there were still like 10-15 minutes left. तो सबने ना जल्दी जल्दी निकल कर चेंजिंग रूम्स में जाना शुरू कर दिया. अनुषा मैंने कहा चलो we'll take our time, अभी वो वैसे भी hoarded and stuff like that, right? तो हम 5-6 मिनट बाद वहाँ पर गए ना. आहिस्ता आहिस्ता लोग जा रहे थे वहाँ से. हम चेंजिंग रूम में गए. आई डोंट नो व्हाई यार हमें लड़कियाँ अजीब तरीके से देख रही थी, मतलब इस तरह करके और इस तरह करके, मतलब बड़ा अजीब सा सीन था यार. ने नोटिस नहीं किया कि कुछ गलत हो सकता है या कोई बैड सीन हो सकता है या किसी को हमारे पे गुस्सा आया है, किसी की सड़ गई है. लेकिन खैर हुआ ये कि वी वेंट टू टेक आवर शावर्स और उस टाइम तक ना बिल्कुल वो जगह खाली हो रही थी, लाइक लिटरली खाली हो रही थी. आई थिंक ये पॉइंट आ गया था कि अनुषा में आखिरी लोग रह गए थे. वहाँ से आखिरी कुछ 3-4 लोग जा रहे थे. अच्छा हम लोग शावर लेकर बाहर निकलते हैं और वी वर गोना चेंज एंड स्टफ, राइट. वी लुक इन आवर बैग एंड आवर स्टफ वाज गॉन. My shirt was gone, some of Anusha's clothes were gone and I mean हम लोग ढूंढते रहे and we were like क्या सीन है. हम लोग ने निकल कर थोड़ा झांका वगैरह आगे पीछे, कहीं पर नहीं था हमारा सामान, कहीं पर नहीं था. और सब जगह चेंजिंग रूम्स और पूल खाली हो चुका था. वहाँ पर सिर्फ एक लाइक आया बाजी टाइप थी. एंड देन वी कॉल्ड हर बिकॉज वी वर लाइक वी डिडंट हैव आवर क्लोथ्स. तो वी वर जस्ट लाइक स्टिल इन आवर कॉस्ट्यूम्स एंड टॉवल्स एंड वी वर लाइक पीकिंग आउट. हमने उनको बुलाया एंड वी वर लाइक हमारे कपड़े जो हैं वो मतलब किधर हैं. तो कहती है मुझे तो नहीं पता बाजी ये वो. और साथ ही जेंट्स का टाइम शुरू हो गया था एंड दे वर लिटरली ऑल लाइंड अप बिहाइंड द पूल डोर एंड वो लोग नॉक कर करके बार बार आया बाजी को कहना चाह रहे थे कि भाई क्या सीन है, हमारा टाइम हो गया, हमारा टाइम हो गया. और मतलब वी कुडंट फाइंड आवर शिट मैन. खैर फिर उसने मुझे लाइक जो जैनिटर्स वाला मतलब उसका कुर्ता था या किसी आदमी का था मुझे नहीं पता यार. शी वेंट इनटू सम ड्रॉर्स एंड शिट और उसने आई थिंक मुझे जैनिटर का कुर्ता ला के दिया. उसने कहा ये पहन लें और मैंने पहन लिया. बेसिकली ये सारी स्टोरी. और अब मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि शुड आई पुट दिस अप और नॉट बिकॉज बहुत पर्सनल हो गया. लेकिन बेसिकली वी गॉट बुलीड. हमारे साथ जुल्म हुआ प्रॉपर, मतलब जिस तरह हम मूवीज़ में देखते हैं. मतलब इतना बड़ा हैंड वी कुडंट इवन लाइक हमें पता भी नहीं था उनमें से कौन सी लड़कियों ने ये किया होगा और क्यों किया होगा. सबसे बड़ा सवाल ये कि क्यों किया होगा यार, क्या मतलब है भाई. एंड देन आफ्टर दैट अनुषा में अक्सर बैठ के कहते थे कि डूड
we should go back to Ace Academy in hopes of finding those girls, or just go back and like, I don't know, get back at someone else, because we were so angry, man. Imagine yourself اس پوزیشن میں، تم لوگ کیا فیل کرو گے؟ کسی پہ تو تم لوگوں کو پروجیکٹ کرنے کا دل کرے گا نا. I wouldn't do that to me. I wouldn't do that to anyone. I would just like say stuff. I wouldn't do that, man. That was so unfair. Literally اس کے بعد ہم کافی ٹائم تو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. میں کہہ رہی تھی fuck swimming, man. مطلب بھول جاؤ. مطلب یار اتنی خطرناک سوچ، اتنی خطرناک حرکت. Why would you do that to someone, man? Imagine ان میں سے کوئی ابھی مجھے یا نوشے کو فالو کرتی ہو, and imagine وہ یہ دیکھ لیں. اگر تو تم نے سے کوئی جس نے میرے ساتھ یہ کیا اور تم یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو honestly یار you belong in the deepest pits of hell, کیونکہ یہ کوئی حرکت نہیں ہے کرنے والی. Because you're a girl. I mean, women should understand یار کہ ایک عورت کو کس چیز سے گزرنا پڑے گا. We weren't women, we were girls. We were kids یار. کیا تم ایزی کی تھی میرے ساتھ. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابھی بھی ایس اکیڈمی جاؤں اور میں کسی کو مار کے آؤں یار. مجھے نہیں پتا بھائی. خیر all in all یہ بدتمیزی، طوفان بدتمیزی ہوئی تھی میرے ساتھ. صحیح ہے یار. Anyway, so this was my story time. If you guys enjoyed watching this, please make sure to like, share and subscribe. I just love this part. Thank you for watching, guys. I really hope you do enjoy watching this, cause this story is like close to my heart. So do share in the comments how you feel, what you would have done if you were in this situation, and if you want to watch more videos like this, make sure to subscribe to my channel, and I will catch you guys in the next vlog. Turn the fuck up.